ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है उनके दिल में क्या है आपको लेकर। ओके, यह है आज का टॉपिक एंड वी आर डूइंग द रीडिंग। पहले करते हैं क्लेंजिंग, ठीक है? तो चलो क्लेंजिंग करते हैं यहाँ पे। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, तो ये हुई क्लिनजिंग एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। पहले है ये रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है? देन वी गॉट द टैरो, देन वी गॉट द लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम इन तीनों को देखेंगे वन बाय वन। पहला देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द टैरो। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए। ठीक है, चलो जो कार्ड्स आ गए हैं हम उन्हें चुनते हैं। ये 4 कार्ड्स आ गए हैं, 5 कार्ड आ गए। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं 1-2 कार्ड्स आ रहे हैं क्या। काफ़ी वंडरफुल एनर्जी लग रही है मुझे। यस, एंड एक फाइनल कार्ड, चलो मिल गए। सो ये हुआ रिगार्डिंग द थेरो। चलो करते हैं कार्ड्स की अंडरस्टैंडिंग शुरू। ठीक है, हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड देखेंगे, रिवर्स कार्ड हम नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा था कोई रिवर्स कार्ड आ चुका है लेकिन शायद नहीं है यहाँ पे। यस, आ गया। ठीक है, तो चलो इसको हमने कर लिया स्ट्रेट और अब देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलता है। ओके, सो पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स। आई गेस आपको साफ साफ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि भाई इमोशंस का कार्ड है ये। ठीक है, 7 ऑफ कप्स में जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है फिलहाल तो वो ये है कि दिस पर्सन इज इन टोटली इनटू फायर। ओके, बहुत कुछ ख्वाब बुन रहा है एंड बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में कि भाई जैसे कि मान लो कि काफ़ी दिन तक उसने आपका इंतजार किया, फिर काफ़ी हफ्तों से वो इंतजार कर रहे हैं कि आप फाइनली कब मिलोगे, फिर कब आपको समय मिलता है। मान लो कि आप बहुत अच्छे दोस्त भी हो, तो अब जब समय मिला है, मे बी आप बहुत बिजी थे ड्यूरिंग ये 5-6 दिन या फिर कुछ हफ्ते, एंड अब जब आपको समय मिला है तो कब क्या करे क्या ना करे, कहाँ पे जाना है या फिर क्या एक्सप्लोर करना है, कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है, कहाँ पे जाना है, घूमना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, स्ट्रीट फूड खाना है, या फिर एक मूवी देखनी है, थिएटर जाना है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं उभर के यहाँ पे आ चुकी हैं। 7 ऑफ कप्स में इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, रिलीज होते हैं कि पर्सन सोच के थक जाएगा कि अब करे तो क्या करे। ठीक है, दैट इज हैपनिंग। आई थिंक बहुत ही अच्छा मोमेंट है इस पर्सन के लिए। कह रहा है कि भाई दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर दिस पर्सन, यानी कि ये इस रिश्ते को बहुत आगे ले जा सकता है। क्यों आगे ले जाएगा? बिकॉज इसके हिसाब से ये सही मोमेंट है, आप भी इससे खुश हो गए, ये भी आपसे खुश है और कह रहा है कि ये अगर ये खुशी का पल है तो इसे क्यों ना और ज्यादा खुशी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, अब आपको समय मिला है, पता नहीं अब कब आपको समय मिलेगा, तो फिलहाल जितना वो कुछ एंजॉय कर सकते हैं, फिर चाहे बीच पे जाना हो, चाहे कहीं पे घूमना हो, स्ट्रीट फूड खाना हो या फिर रोमांस करना हो, वो सारी बातें हमें यहाँ पे 1 बाय 1 दिख रही है। सेकंड जो कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो रीडिंग आती है कि क्यों आपने इतना समय लगा, ये उनका दूसरा सवाल होगा। आई थिंक ये उन्होंने बाद में रखा है बिकॉज पहले अगर आपसे पूछते, थोड़ा सा लड़ते झगड़ते, तो आप शायद थोड़ा सा नाराज हो गए। तो सब कुछ क्लैरिफाई करने के बाद कि ये हमारा प्लान है वगैरह करेंगे, तो उसके बाद क्यों आपने ऐसा किया। यस, आपके पास एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जरूर होगा कि शायद आप बिजी थे, किसी की हेल्थ डिटोरिएट थी, सही नहीं थी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा था, घर का भी देखो, बाहर का भी देखो, फैमिली का भी देखो, ऑफिस का भी देखो, तो इसमें शायद बहुत लोड पड़ रहा था। बट अभी यहाँ पे जो मोमेंट आ गया है, अगर आप मैरिड भी हो तो बात है कि भी बहुत सारा मोमेंट, आपको बहुत सारा जो समय था वो फैमिली को देना पड़ता था, फिर अपने कोर्स को, अपने काम को। तो अब जब समय मिला है तो आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे आप जस्टिफाई कर रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स को कि ये मेरे जिंदगी में क्यों हुआ था, क्यों कम्युनिकेशन में कमी आई थी, या फिर क्यों मैं कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं कर पाई। कई बार हम ऐसा होता है कि हम सवाल पूछते हैं और सामने वाला इंसान हमें डांटता है या फिर गुस्सा होता है। गुस्सा होने की वजह क्या है कि वो भी किसी चीज से गुजर चुका है। तो जो कार्ड हमें दिख रहा है वो 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे, या फिर आप उनको रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि देखो उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हैं, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर पे रिलीज हो चुका है, या फिर कुछ और भी चीजें ऐसी, शमशेर द मूवी हैज गॉन, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये आ गया है।
तो क्यों ना जाते वहाँ पे मूवी देखते हैं, या फिर क्यों ना हम जाके कहीं पे घूम आते हैं, या फिर जो हमारे प्लानिंग है कि कहीं ना कहीं पे खाना खाना है, रेस्टोरेंट ट्राई करना है, तो क्यों ना वहाँ पे जाए। तो कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो अभी आपको वो कहेंगे आप बिल्कुल उनको वही जवाब दो कि यस आई एम रेडी। ठीक है, मतलब आप ये नहीं कहोगे ये क्यों चाहिए, ये क्यों हो, तो नहीं, आप कह रहे हैं कि यस आई एम रेडी विथ यू। आप जो प्लान बना रहे हो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं हाँ कह रही हूँ या हाँ कह रहा हूँ। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि भाई आप उनके दिल के हालात को समझे। ठीक है, ये बहुत चाहते हैं आपको। मे बी आपने जितने भी रोमांटिक मोमेंट्स आपने बिताए होंगे, चाहे वो लिप किस हो, चाहे वो आंखों में आंखें डालना हो, या फिर आपका साथ हो, उन्होंने आपका हाथ भी पकड़ा हो, तो वो जो मोमेंट उनको अटैच हुई है ना, ये उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हर बार जब आकर में सोचते हैं तो मोमेंट उनको याद आती है। ये इंटीमेसी हो, रोमांस हो, इनको थ्रिलिंग लगता है, चिलिंग लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आई डोंट वांट टू बी अवे फ्रॉम यू, मुझे आपसे दूर नहीं होना है। ठीक है, हालांकि आपको पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिसके कारण हम समय पे मिल नहीं सकते, बातें नहीं होती। आप शायद उनको सही तरीके से समझाएंगे कि आपकी क्या मजबूरी है, बट कहीं ना कहीं ये उनके दिल के हालात है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स चाहते हैं कि भाई ये आपके लिए वो सब कुछ करे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये जो है साइन, ये भाई अर्थ साइन है। तो यहाँ पे क्या समझने में मिट्टी देता कि प्रैक्टिकलिटी की मैं आपके लिए वो सब कुछ करने को रेडी हूँ। अब इनकी जो माली हालत है, फाइनेंशियल स्टेट बहुत ही बेहतरीन भी हो सकती है और नहीं भी, फिर भी आपके लिए कोशिश करो। और मुझे एक बात यहाँ पे समझनी है, एंड आई थिंक ये ऐसा हो भी रहा है शायद से, कि अगर इनकी माली हालत ठीक नहीं है, मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा सा चल रहा है, फिर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जो भी आपने सपने बुने हैं कि हम ये करेंगे, हम एक घर ले लेंगे या फिर गाड़ी वगैरह सब होगी, तो अगर ये नहीं है तो फिलहाल वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाह भी रहे हो कि हम आगे क्यों ना बढ़े, हम क्यों नहीं साथ में आगे बढ़े, देखो जिंदगी जो है वो कभी बोल के आपको ख्वाब नहीं दिखाती, उसी तरह से कभी आपको बता के चीजें सामने नहीं आएंगी। आपको पता चला कि भाई अचानक से कर्जा आ गया, अचानक से ईएमआई बढ़ गया, अचानक से कुछ ये हो गया, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आई थिंक ये पर्सन पहले चाहता है, देखो प्यार तो है वो डिनाई नहीं करता, लेकिन प्यार के साथ साथ जो प्रैक्टिकलिटी है उसको भी डिनाई नहीं करता, कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर वो अभी आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो उनकी क्या प्रिपरेशन है। तो आई थिंक वो आपको भी समझा रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं कि प्यार है, आज भी है, कल भी था, रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इसलिए जो चीजें चल रही है वो वैसे के वैसे रहने दो। ठीक है, अगर फिलहाल वो आपके साथ कुछ है, मान लो आपकी मैरिड लाइफ है, तो हाँ इट शुड बी स्टेबल, इशू बहुत अच्छी से जानी चाहिए। अगर आप मैरिड नहीं हो, एक दूसरे को चाहते हो, तो वो वही चाहत बरकरार रखनी चाहिए। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और यू शुड एंजॉय। रोमांस का यहाँ पे बहुत ज्यादा जिक्र है, रोमांस बहुत ज्यादा है, लेकिन कमिटमेंट अगर आप कहे तो वो कहीं ना कहीं पे हाँ हो सकती है कि देयर विल बी रोमांस, लेकिन अबाउट मूविंग फॉरवर्ड कि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड, ये एक कठिन सवाल है उनके लिए और शायद आपके लिए भी। अगेन सॉर्ड का आ गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कि भाई शायद आपको या फिर इस पर्सन को मूव ऑन करना पड़ रहा है। मूव ऑन मतलब ये नहीं कि अब आपसे रिश्ता तोड़ दिया, मतलब ये कि अभी आ गए, आपसे मिले, अब वापस से उनको अपनी दुनिया में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मे बी बहुत सारा हार्ड वर्क है, या फिर अगेन कनेक्टिंग विद द फैमिली, कनेक्टिंग विद द इश्यूज। ये क्यों है? बिकॉज देखो इनको अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ चीजें हैं जो आप नहीं बदल सकते। प्यार है, प्यार था, प्यार रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां भी हैं। द हायरोफेंट यहाँ पे जो रोल निभा रहा है टॉरस का जो साइन है यहाँ पे, कि भाई अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जैसे कि आपने हाँ कहा तो सब हाँ ही होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको एक चीज परचेज करनी है, ठीक है, और सेल का टाइमिंग है 2 से 5 और अब वहां पे 5:05 पे चले गए तो वो सेल खत्म हो गया होगा, तो आप अभी डिनाई नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं। हालांकि जो यहाँ पे कार्ड आ चुका है, ओके, ये कार्ड आ रही थी पीछे से आ गया, वो है दी एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, एम्प्रेस का मतलब है आपको उसी तरह से चाहते हैं, चाहते रहेंगे, उसमें दो राय नहीं है, या आपको आज भी उतना ही पसंद करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इश्यूज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। चैरियट जो यहाँ पे आ गया है, कैंसर का साइन, जो क्या कह रहा है कि भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखो आपकी भी एक जिंदगी है, इनकी भी एक जिंदगी, दोनों जिंदगियां साथ जब चलने लगेंगी, लाइक व्हेन यू से दैट हमारी शादी हुई है या फिर अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
तब आप कह सकते कि हाँ अब हम साथ में हैं। लेकिन फिलहाल जब तक कि जिंदगी ऐसे चल रही है आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द सन, यानी कि भाई ऊर्जा जो है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर्सन के हिसाब से भी कि आप इन्हें समझे, ये आपको समझे। धीरे धीरे अगर आप समझ जाओगे तो आपको कोई भी इश्यू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं हमें रिलेशनशिप ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वाओ, ये पहला कार्ड आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें आते हैं यहाँ पे। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए तो चलो हम लेते हैं वो। ठीक है, ये पहला कार्ड था, राइट, तो ये यहाँ पे आएगा। यस, सो चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। एंड ये है पहला कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है वाई यूनिवर्स, हार्ट ब्रोकन। ये पर्सन हमें दिख रहा है हेल्पलेस ग्लो, यानी कि सवाल पूछ रहा है आपसे भी, यूनिवर्स से भी, भगवान से भी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप इतने ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हो, बातें बीच में नहीं हो रही, तो ऐसा क्या है मसला कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सा इशू है कि इनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है एवरीथिंग इज ग्रेट। ये क्या है, सेल्फ डिसेप्टिव डिनाई, यानी इनको लग रहा है कि आप चीज़ों को अदला बदल कर रहे हो, जहाँ पे आपको इनके हिसाब से जहाँ पे आप दोनों के बीच अभी थोड़े से इश्यूज आ गए हैं, एंड एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कर सकते हो कि भाई हाँ भाई वो भी इतना मिल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ इश्यूज हैं, हम कमिटमेंट अभी दे नहीं पा रहे हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि सब जगह आग लगी हुई है, लेकिन ये पर्सन क्या भी कह रहा है कि भाई एवरीथिंग इज ग्रेट, फिर भी सब ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो ये वो कह रहा है कि आप बस ये समझना बंद करें कि सब कुछ ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो बताएं एंड ये आपको सपोर्ट करेंगे। थर्ड जो कार्ड दिख रहा है वो है आई एम रियली सॉरी। ये कहीं ना कहीं या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इन्हें कहे आई एम रियली सॉरी, मतलब कि भाई हाँ ठीक है, चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसे है नहीं, एक्सेप्ट करें, और ये भी आपको वही कहेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। डोंट किक माई बॉल्स, आई एम जस्ट अ स्टैच्यू, आई एम सो मैड। गुस्सा हो गया, गुस्से में शायद तोड़ फोड़ कर रहा है, या फिर लव लेटर अगर लिखें तो शायद वो भी फाड़ के फेंक सकते हैं, मे बी थोड़े से गुस्सा है अभी, इसलिए बिकॉज आप उन्हें अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हो। मे बी अगर आपको पैसों की ज़रूरत है या फिर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आप जा रहे हो और आप इनसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हो, तो ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, देखो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, प्यार में एहसान नहीं आता, प्यार सिर्फ प्यार होगा। तो ये कह रहे हैं कि प्यार अगर है तो बता क्यों नहीं रहे हो, कौन सी इश्यूज है जो आप फेस कर रहे हो। ये जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है नंबर 14, आई एम डिवोटेड टू इवॉल्विंग इनटू माय हाईएस्ट एक्सप्रेशन। चाहते हैं कि वो अपनी सच्चाई जाने। देखो अगर ये लवर है तो लवर के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, इन्होंने आपके लिए जो भी किया है और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कब, जब आप इनका साथ निभाओगे। अगर आप इनके साथ नहीं है, जैसे कि मान लो टेबल की बुकिंग की गई है और ये अकेले बैठे रेस्टोरेंट में वेट करते हुए आप आए ही नहीं, तो क्या मतलब बनता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है रन फॉर योर लाइफ। यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके हिसाब से भाई तकलीफों से ये भी गिरे हुए हैं, आप भी गिरे हो, तो हाँ आपको समय देते हैं, ज़रूर देते हैं कि आप अपना समय लो, बट इनको भी बताओ कि क्या है क्या नहीं है। और मैं गॉड दे आर ऑल्सो क्यूट, आई एम गोना क्राई। कहीं ना कहीं में भी इनके हिसाब से ऐसे जो मोमेंट उनको याद आते हैं जो आपके रिलेशनशिप में हुए हैं, जहाँ पे दोज आर वेरी वंडरफुल मोमेंट, जहाँ पे यू वुड हैव डन हग्स एंड किसेस, या फिर आपने एक दूसरे का हाथ थमा होगा, प्यार की सच्चाई बयां की होगी, पहली बार कहा होगा आई लव यू, तो ये इनको बहुत याद है। और इसको देखते ही वो कह रहे हैं कि आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है गिबरिश। ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत हो गया, अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ, कैसे, मतलब कि ऐसे कि देखो ये आपका साथ जेन्युइनली चाहते हैं। Okay, that is the main thing going on in that person's life. And जो फिनाले कार्ड आ गया फ्रॉम दिस ओरेकल वो है you are intoxicating। भाई आप हो एंड आप ऐसे हो कि ना तो ये आपको भूल सकते हैं, ना तो आपको आगे बढ़ने दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि होता है ना, आप मान लो टेम्पल में गए, कहीं पे गए, बहुत अच्छी खूबसूरत एक मधुर सुगंध आपको आती है, आपको लगता है कि मुझे वही रुकना है। या फिर अगर आप कहीं मंदिर में गए माथा टेकते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग मिलती है, ऐसा लगता है कि वहां पे ही सेटल हो जाओ। तो वो फीलिंग जो है वो यहाँ पे इस पर्सन को ऐसी फीलिंग मिल रही है कि आप अगर इनके साथ हो तो दुनिया थम सी गई है, कोई और है ही नहीं दुनिया में आपके सिवा। और अब फाइनल देखते हैं इस लव ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द फर्स्ट कार्ड जो कि है भाई यू आर ओके, आई होप यू वुड सी दैट। ठीक है,
यू आर सच अ नाइस पर्सन, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, ये वो कह रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं चापलूसी करे थोड़ी बहुत आपकी। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। ठीक है, यानी कि भाई आपकी बहुत ज़रूरत है इनको, जब भी इनको लगता है कि भाई मुझे रोने की ज़रूरत है, मुझे संभालने की ज़रूरत है, तो आप हमेशा वहाँ पे रहते हो। दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। पहला जो कार्ड है वो है यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इनकी दुनिया की लाइट हो, यानी कि भाई लाइट हाउस हो आप, एंड इनकी बोट आपको देख के ही वहाँ पे किनारे लगती है। यू कीप लिटिल मोमेंटोज ऑफ थिंग्स वी हैव डन, मतलब कि छोटी छोटी बातें जो कि आपकी दुनिया में हुई है, जैसे कि किस हुआ या फिर आपने आई लव यू कहा, तो ये बातें आपने याद रखी हैं और आप इनको कहते हो कि यू रिमेंबर दोज डेज, या फिर आज 3 दिन याद है, बिल्कुल 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले हमने इसी वक्त इसी दिन कुछ कहा था, किया था। तो ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि आपने वो चीज़ें भूले नहीं हैं। नेक्स्ट जो 2 कार्ड आ गए हैं वो देखते हैं क्या है, एंड ये है हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, आप किस तरह से इनके साथ बातें शेयर करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल, चाहे दूसरे लोग कैसे भी देखें लेकिन आप इनको स्पेशल फील कराते हो, ये इनको काफी अच्छा लगता है। तो ये था आज का रीडिंग एंड आई होप इट विल रेजोनेट विथ यू। साइनिंग ऑफ, मी एनी टेरो।